ये एमडीडीए आज की डेट में दलालों का अड्डा बन गया है। जो रसूखदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके तो अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं, उनके नक्शे भी कंपाउंडिंग हो रहे हैं और उनके अवैध निर्माणों को न सिर्फ संरक्षण दिया जा रहा है बल्कि उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। गली गली में शोर है, एमडीडीए चोर है, गली गली में शोर है, एमडीडीए चोर है। जितने भी यहाँ देहरादून में एमडीडीए द्वारा पार्क बनाए गए सबके सौंदर्यीकरण पे तुरंत कार्य किया जाना पड़ेगा और पार्किंग की व्यवस्था होगी, सड़कें जो है वो दुरुस्त की जाएगी और जितनी भी अवैध आपने यहाँ पे निर्माण किए हुए उसकी हम अभी भी कह रहे हैं आपके पास सूची होगी, लेकिन हम मुहैया करा देंगे। ऐसे बैठेंगे आपको सूची भी दिखाएंगे, फिर देखते हैं कितनी कार्रवाई करते हैं। किया जा रहा है ऐसा सर, ये और एक सर्वे हम लोग कर रहे हैं गया है सामूहिक रूप से किया गया पूरे और आज ये फिर भी और मैं आपको एक बता रहा हूँ, अगली बार ये केदारपुरम में जाइए, केदारपुरम के ठीक चौराहे पे बस मीडिया को सवाल। एमडीडीए होश में आओ, एमडीडीए होश में आओ, एमडीडीए होश में आओ, एमडीडीए मुर्दाबाद, एमडीडीए मुर्दाबाद। एमडीडीए द्वारा जहाँ पे भी अवैध निर्माण, जल जंगल जमीन पे जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज एमडीडीए का घेराव हमारा है और इसमें हमारी सख्त चेतावनी की यदि एमडीडीए इसमें कार्रवाई नहीं करता तो उत्तराखंड क्रांति दल को इसके लिए उग्र रूप लेना पड़ेगा। मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो राजधानी देहरादून एमडीडी ऑफिस के बाहर हैं। यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और एक हल्ला बोल प्रोग्राम किया गया है और चेताया गया है और ज्ञापन भी दिया गया है। उस ज्ञापन के बारे में बात करेंगे। ये एमडीडीए आज की डेट में दलालों का अड्डा बन गया है। जो रसूखदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके तो अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं, उनके नक्शे भी कंपाउंडिंग हो रहे हैं और उनके अवैध निर्माणों को न सिर्फ संरक्षण दिया जा रहा है बल्कि उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। दूसरी ओर जो गरीब लोग हैं उनके निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके निर्माणों को अवैध बता करके जो है हटाया जा रहा है। जैसे कि मसूरी रोड पे ही है, मसूरी रोड पे जो छोटे मोटे ठेली खोखे वाले लोग हैं उनको तो हटा दिया गया और हयात होटल वाले जैसे लोग जो गाँव वालों के रास्ते को कब्जा करके, आसपास की जो जंगल की ज़मीन है उसको कब्जा करके वहाँ पर अवैध ढंग से जो होटल बनाया जिस पर रास्ता भी नहीं है उसको कंपाउंड करा दिया गया है। तो हमारी मांग है कि भई आप बड़े होटल 5 स्टार 7 स्टार होटलों को तो आप संरक्षण दे रहे हो अवैध निर्माण में, जो ठेली खोके वाले हैं यहाँ के लोकल लोग, आप उन पर अपनी दादागिरी दिखा रहे हो। एक तरफ आप नदी नालों के नज़दीक या पर्यटन क्षेत्रों के नज़दीक जो रिजॉर्ट हैं, अवैध रिजॉर्ट, आप उनको बढ़ावा दे रहे हो। दूसरी ओर जो छोटा पटरी से भी कोई बैठा होगा व्यक्ति, आप जो है उसको भी हटवा दे रहे हो। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पर जो प्राधिकरण में जो तमाम भ्रष्ट जेई और यही हैं, भ्रष्ट पटवारी हैं इस क्षेत्र के, प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत, इन सबको हटाया जाए। हयात होटल वाले जैसे होटलों को इसको तत्काल सीज किया जाए। इसकी कंपाउंडिंग, इसके नक्शे की जिसने भी स्वीकृति दी है उन सबके खिलाफ तत्काल जांच की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज ये जो हमारा यहाँ पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम था वो एक चेतावनी है कि यदि तत्काल आपने इस तरीके के जो भ्रष्ट और अवैध निर्माण में जो संलिप्त लोग हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इस तरीके के जो अवैध निर्माण है जो बड़े होटल मालिकों के और रसूखदार लोगों की, अगर आपने तत्काल इन पे कार्रवाई नहीं की तो हम लोग एक दिन आपके जो एमडीडीए ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो मुख्यालय है, इस पर भी एक दिन ताला लगाएंगे। सेवा जी, यूकेडी उग्र आंदोलन के लिए जान जाती है, क्या मांग पूरी ना होने पर यहाँ भी वो हल्ला बोल देखा जाएगा? बिल्कुल, एमडीडीए पे तालाबंदी करेंगे। ये आपके जिम्मेदार चैनलों के माध्यम से आज हम यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि अगर तत्काल इन भ्रष्ट जेईएओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और ये तमाम जो बड़े अवैध निर्माणों की ये यहाँ के लोग संरक्षण दे रहे हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक दिन इस पर ताला लगाएंगे। हमारी ये मांग है कि या तो आप ये जो दलाली का अड्डा आपने बना रखा है इस पर इसको बंद करो, आप इसको मर्ज करो। किस बात के लिए रखा है? ये दलाली का सबसे बड़ा अड्डा, अवैध निर्माण का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है और हमारी साफ चेतावनी है सरकार को कि अगर आप आने वाले 20-30 सालों बाद इस देहरादून को भी एक स्लम सिटी के रूप में नहीं देखना चाहते, आप इसको एक नया भूलपुरा के रूप में डेवलप होते हुए नहीं देखना चाहते, तो तत्काल इस तरीके के अवैध निर्माण को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये जो तत्काल जो बड़े निर्माण हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, जब किसी गरीब का घर तोड़ा जाता है 3रे महीने में रिपोर्ट लगती है, 8वें महीने में 5 महीने का गैप, सबसे पहले एमडीडीए का जो धोखा है, रिपोर्ट लगती है किसके कहने से? एमडीडीए वालों के कहने से। गरीबों के घर तोड़े जाते हैं और गलत जगहों पे भूमाफियाओं का साथ दिया जाता है। आज इसीलिए हम उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में आए हैं। सभी महिलाएं हैं, सेमवाल जी हैं, अनुपम खत्री जी हैं, जो कारगी ग्रांट के केस को भी देख रहे हैं और आगे भी जो हयात एजेंसी केस को भी देखा है उन्होंने, और हमें खुशी है कि हम सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप लगते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार की है, उसमें आपने क्या कहना है? मतलब आरोप नहीं लग रहे हैं, ये सत्य बोला जा रहा है। आरोप तब लगाए जाते जो
मतलब सुनी बात हो, ये पूर्ण सत्य है। यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने सारे नगर को भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा दिया है। अन्याय कर रहे हैं, ये किसी के घर तोड़वा रहे हैं तो किसी के घर बनवा रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल इनका जवाब जरूर लेंगे, इनसे न्याय जरूर लेंगे कि हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है, गरीबों की झोपड़ियाँ उखाड़ी जा रही हैं, अमीरों के महल पे महल बनाए जा रहे हैं, हम अपना अधिकार लेंगे और निश्चित रूप से लेंगे। ये उत्तराखंड क्रांति दल का वादा है। और मैं उत्तराखंड भोगना उत्तराखंड क्रांति दल का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो उन मुद्दों को उठाते हैं जिन तक कोई नहीं पहुँच पाता है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है जनता के लिए। तो मैं उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपने इस कार्य में सफल हों और पूरे उत्तराखंड को एक सुराज, अच्छा राज्य और स्वरोजगार सब कुछ प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। MDDA द्वारा जहाँ पे भी अवैध निर्माण, जल जंगल ज़मीन पे जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज MDDA का घेराव हमारा है और इसमें हमारी सख्त चेतावनी की यदि MDDA इसमें कार्रवाई नहीं करता तो उत्तराखंड क्रांति दल को इसके लिए उग्र रूप लेना पड़ेगा। आप देख लें, चाहे जोशीमठ का है चाहे हल्द्वानी का है, ऐसे अवैध यदि इनको दिख रहा है तो ये शुरू से ही ऐसी काम क्यों किया इन्होंने कि जो आज जनता को आगे आना पड़ रहा है, सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। तो MDDA तो खैर भ्रष्ट तो है ही, आज से नहीं है, तो हमेशा ही चलता आ रहा है कि भ्रष्टाचार यहाँ सबसे व्याप्त रूप से MDDA के अंदर है। तो उत्तराखंड क्रांति दल आज इस पे ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष यहाँ पे विजेंद्र रावत जी यहाँ पे हैं, तो उनके उसमें अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के लोग यहाँ पे पहुँचे और इसके लिए जल्द से जल्द यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए हम बहुत उग्र आंदोलन लेंगे और हर चीज़ की एक जांच करके स्पष्टीकरण दें। हमें एक टाइम भी दे कि कितने दिन के अंदर ये लोग हमें स्पष्टीकरण और पूरी सूची के साथ हमें बताएं कि कहाँ क्या हो रखा है, कहाँ क्या हो रखा है। इसलिए हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नियमानुसार ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। नहीं सर, कई जगह है सर, अगर कार्य किया जाता तो ये क्रांति दल को आज यहाँ नहीं आना पड़ता ना। अब जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, तोड़ने के लिए गए हुए नोटिस, अवैध निर्माण नहीं टूट रहे। आपके जंगलों के ऊपर गलत तरीके से नक्शे पास हो गए हैं, 2-2 कंपाउंडिंग कर दिया आपने होटलों की। उस पे कोई आपने देखा होगा कि जो अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण है उन पर लगातार कार्रवाई MDDA द्वारा की जा रही है। बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जितने भी यहाँ पर नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, उनके जो है नक्शे पास भी कैसे हुए हैं वो बिल्कुल अवैध है। और अभी कोई अगर गरीब इंसान अपने छोटे से घर का नक्शा पास कराने MDDA आता है, शहर में ये चल रहा है जो भी नक्शे पास हुए हैं नियमानुसार हुए हैं। आपको मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूँ। MDDA केदारपुरम में जाइए आप, ठीक वहाँ जो है टेरी हाउस बना हुआ है, उसका जो पार्किंग है वहाँ दुकानें बनी हुई हैं। आप लोग जो भी ज्ञापन दिया है इस पे नियमानुसार आप कहें तो हम आपको नाम से बता सकते हैं, दुकानें बेच रही थी, आपको हम नाम से बता सकते हैं कि कहाँ पे आप लोगों के अवैध निर्माण के नोटिस गए, बस तब से आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करी है। कि ये जो ज्ञापन है आप इको जोन में रिजॉर्ट डाल लें, कतई मत करना। आप जो टूरिज्म में डाल रहे हैं ना, वो भी हम खेल समझते हैं। वो इको टूरिज्म के जो खेल से आप गलत तरीके से सबको बंद करवाइए, बंद करवाइए उन सब रिजॉर्ट को। सील होने चाहिए, ये सुबह सील होते हैं, शाम को अंधेरे में खुल जाते हैं। 10 निर्माण बता देंगे हम यहीं खड़े खड़े आपको। और यहाँ कोई अंधा नहीं बसा है। अब ये समझ लीजिए यहाँ अंधे नहीं बसे हुए, न बहरे बसे हुए, न गूंगे। हम इतना तेज बोलेंगे कि आप लोग हिल जाएंगे। या तो ये चलेगा, सही तरीके से चलेगा आपका MDDA, नहीं तो आप लोग तनख्वाह मत लीजिए फालतू यहाँ पे। एक हफ्ते बाद हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इस ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की है। उच्च स्तर पे पहुँचा दिया जाएगा ज्ञापन, इस पे जो भी कार्रवाई है की जाएगी। अवैध नाम पे नोटिस दिया जाता है, वहीं दूसरा देखा जाएगा होटल हयात को बढ़ावा दिया जाता है। क्या सर उसके मानक सही है या मानक पूरे हैं? जो भी कार्रवाई होती है मानकों के अनुसार। सर कार्रवाई के नाम पे तो आप लोग सिर्फ ढोल होती है, ढोल है। आपने तो एक बात बताओ ना, बार बार आप कह रहे जो भी हो रहा है मानकों के अनुसार है। 2-3 तरीके के मानक बना रखे हैं क्या? गरीब लोगों के लिए अलग है, होटल वालों के लिए अलग है, मॉल वालों के लिए अलग है। मानकों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अजय माथुर जी है क्या? अजय माथुर जी है सर मसूरी में जहाँ पे पूरे नॉलेज, उनको पूरा ज्ञान है। माथुर साहब को जो है ना, उनको बुला लो ना, माथुर जी को बुला लो एक बार। हम सताए हुए लोग हैं, लोगों के गाँव से सड़क कटवा करके आप लोग। ऐसा है, वो भी अधिशासी अभियंता है,
कौन सी उनको ज्ञान नहीं होगा, उनको भी पूरा ज्ञान है। अथॉरिटी इनकी कितनी है ना, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं कुछ काम ऐसा दबाव में भी दबाव में कोई दबाव नहीं, ये दबाव क्यों कर, नौकरी क्यों कर रहे हैं, कोई दबाव नौकरी कर रहे हैं ना, ये यहाँ के अधिकारी, कोई दबाव नहीं है, जो भी कर रहे एक पटवारी पे आपने एक पटवारी पे पूरा एमडीडीए चला रखा, पूरा एमडीडीए एक पटवारी पे। कितनी जमीनें एमडीडीए ने अभी तक अधिग्रहण करी हैं, कितनों पे उन्होंने पब्लिक के लिए क्या क्या डेवलपमेंट करके दिया है, बताइए। कितनी बिल्डिंग आप लोग बना रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी भूमि है, कैसे खुर्द-बुर्द हो रही है, काई ग्रांट पूरा आपका खुर्द-बुर्द हो गया है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास प्रमाण है कि वहाँ पे कागजों के बिना 3-3 मंजिला मकान बन रहे हैं। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपनी एक गाड़ी निकलवाइए, साथ में बैठिए और यहाँ से पूरा देहरादून घुमाते हैं नगर क्षेत्र, पता लग जाएगा। इसके लिए दिखाते हैं आपको आपका निर्माण कार्य। लगातार क्षेत्र में जाके अवैध निर्माणों के खिलाफ शिकायत करी थी मैंने यहाँ पर पार्किंग का नजाकत बना रहा नदी के साथ, पुश्ते के साथ शिकायत करते एमडीडीए ने बनवाया, मैं शिकायत करी थी। या 50 ये बताती है इस ज्ञापन पे मकान बना उसकी जड़ में, इस ज्ञापन पे सरकारी जमीन में उच्च स्तर दोबारा पे से ये मकान प्रेषित बनाया किया जा जाएगा, रहा जो भी कार्रवाई होगी वो आपको अवगत तो इस पर आप महानगर अध्यक्ष जी विजेंद्र रावत के लिए पत्र भेजेंगे कि क्या कार्रवाई हुई है। जी जी ये तोड़ते नहीं जाते, काम रुकवाते, पैसा लेकर वापस आ जाते हैं, मकान बनाया जा रहा है। एक मिनट मीडिया को सवाल करने दो, सवाल करने दो। अवैध निर्माण पे कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध प्लॉटिंग किसान का अगर मामला देखा जाए पिछले 5-6 सालों से उसमें अवैध अतिक्रमण भी हुआ है, वहाँ के ग्रामीण लोग भी आपस में काफी लड़ाई झगड़े के बावजूद भी उसको बंद किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे से कोई एमडीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एमडीडी की तरफ से लगातार कार्रवाई होती है, समय समय पर। प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे, जो सड़क निर्माण हो रहा है सर, उसमें क्यों नहीं रोका जाता है? अवैध जो खनन वहाँ पे किया जा रहा है, नहीं, अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग इस पे एमडीडी लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसके लिए अलग से टास्क फोर्स भी बनाई गई है, वो टास्क फोर्स भी काम कर रही है। बोल रहे हो आप? अच्छा सर, ये बात कही जा रही है हयात होटल जो है वन भूमि में बनाया गया है, इस पर कोई जांच है, क्या है, क्या बात है इस पर? लोग देखिए, जो भी निर्माण होते हैं मानकों के अनुसार होते हैं। सर 8 बीघे के जंगल काट दिए जाते हैं होटल हयात बनाने में, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब अथॉरिटी है जहाँ अगर कहीं आवश्यकता होती है तो वो अनुमति लेके ही कार्रवाई की जाती है। होटल हयात को बनाने में 8 बीघा पेड़ काट दिए जाते हैं सर। अगर कहीं आवश्यकता होती है अनुमति लेके की जाती है, उसमें ऐसा नहीं है, वो सब प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।